अब आपको मैं एक एकादशी की जो 20 तारीख को जो एकादशी आ रही है, कौन सी एकादशी है बताओ ना? देवशयनी एकादशी। ये बहुत प्यारी एकादशी है। जो जीव ये एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। उनके घर में अन्न का, धन का, वैभव, मान, सम्मान, यश, शौहरत सब कुछ मिलता है। महाराज जी, ऐसी कौन सी विशेषता है इसके कारण इस व्रत को करने से सब कुछ मिलता है? इस व्रत का प्रभाव इतना बड़ा है क्योंकि इसके बाद भगवान शयन अवस्था में चले जाते हैं। साल में 24 एकादशी आती है। कितनी एकादशी आती है? साल में 24 एकादशी आती है। और इस वर्ष मंगलवार है 20 तारीख मंगलवार के दिन अद्भुत एकादशी का व्रत आ रहा है। इस एकादशी को हम कई भक्त तो इसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। कई भक्त पद्मनाभा के नाम से भी एकादशी को जाना जाता है। और 20 तारीख से मेरे ठाकुर जी शयन अवस्था में चले जाएंगे। 4 महीने मेरे ठाकुर जी शयन करेंगे और इन 4 महीनों में संतों का चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। संत महर्षि फिर 4 महीने की जिम्मेदारी किस पर भगवान छोड़ देते हैं? संतों पर छोड़ देते। जाओ घर घर जाकर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो। इसलिए संत चतुर्मास करते और एक जगह रुकते हैं। संत का आना तो बसंत का आना भैया। जहां संत होते हैं वहां सोना सोना हो जाता है और जहां से संत चले जाते हैं वहां सुनना सुना हो जाता है, हैं? जहां संत चले गए वहां सुनना सुना और आगे वहां सोना सोना। तो संतों के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। संत मतलब भगवंत। जहां संत का दर्शन होता है आप भगवंत का दर्शन साक्षात संतों में कर सकते हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। और सूर्य के मिथुन राशि में आने से ये एकादशी आती है। जब सूर्य मिथुन राशि में आता है तब ये एकादशी आती है। और इसी दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, शास्त्रों में लिखा गया है। और भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं 4 महीने तक। फिर 4 मास के बाद ठाकुर जी हैं जब तुला राशि में सूर्य भगवान आते हैं तब वापस भगवान देव उठनी एकादशी के दिन फिर उठते हैं और सभी मांगलिक कार्य फिर प्रारंभ हो जाते हैं। अब 4 महीने कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे भैया, विवाह उत्सव सब नहीं होंगे। अब तो केवल धार्मिक काम होंगे, वो सब के सब होंगे, लेकिन मांगलिक काम 4 महीने के लिए अभी नहीं होंगे 20 तारीख के बाद। ये अद्भुत तिथि है प्यारे। जो व्यक्ति इस एकादशी को करता है उसके घर में अन्न का, धन का भंडार भरा रहता है। ये एकादशी किसने की थी? एकादशी मानधाता राजा ने की थी। क्यों की थी? वो भगवान के परम भक्त थे, परम प्रेमी थे। और एकादशी का व्रत करो तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठो और रात को थोड़ा कम खाओ, हल्का खाना। हल्का खाओगे तो सुबह जल्दी उठ जाओगे। जल्दी उठ जाओगे। कम खाओगे तो नींद कम आएगी, ज्यादा खाओगे तो नींद ही ज्यादा आएगी। सुबह जल्दी उठिए और धरती माँ को प्रणाम कीजिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, हैं? स्नान अर्चन वंदन कीजिए और उसके बाद बाबा श्याम धनी की ज्योत लीजिए, अपने आराध्य की ज्योत लीजिए, बाबा श्याम की ज्योत लीजिए, परमात्मा के नाम का गुणगान कीजिए और कुछ पल एक आसन पर बैठ जाइए और भगवान की पूरी पूजा कीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की, आदि पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कीजिए और कुछ पल कीर्तन करना। कौन सा कीर्तन करेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमद नारायण श्रीमद नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का स्तुति कीजिए, कीर्तन कीजिए। और वैसे रोज नारायण का कीर्तन तो करना ही चाहिए। नार कहते जल को, जब जल में भगवान शयन करते हैं तो भगवान का नाम होता है नारायण। नारायण। तो श्याम प्रेमियों, इस समय जो मेरी खाटू धाम में कथा चल रही है, 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक अद्भुत श्री खाटू श्याम कथा, इसका आप सीधा प्रसारण सत्संग टीवी के चैनल के माध्यम से देख रहे हो और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। ऐसी कथाओं को समय समय सुनने के लिए आप सीधे हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हो। आप हमारा यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर कथाओं की तिथियां समय समय पर मैं आपको हर चीज़ कथा के विषय में, एकादशी के विषय में जो अनसुलझे कुछ प्रश्न हैं उनको मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो आप एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के भगवान का पूजन करें। बहुत कम आहार लेवें, जल पीजिए। निर्जला एकादशी नहीं है तो इसको आप जल ले सकते हो। और श्रद्धा और विश्वास का पूरा दिन भगवान नारायण की पूजा करते हुए भगवान के नाम संकीर्तन में आप समय व्यतीत कीजिए। और हो सके तो सुबह जब पूजा करो तो गाय के घी का दीपक जला लेना। और श्रद्धा और विश्वास कर उस दिव्य ज्योति के सामने, उस ज्योत के सामने बैठकर अग्नि की साक्षी में इस व्रत को आप करना। और रात के समय भी कुछ कीर्तन सत्संग जरूर आयोजित करना, कीर्तन सत्संग आयोजित करना। ये कथा ऐसी है इसकी, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, हे केशव, हे कृष्ण भगवान, जो आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसकी व्रत की विधि और विधान बताइए, उसका क्या फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जीव इस व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप किसी भी संकल्प को लेकर इसकी पूजा करोगे तो आपको उसी संकल्प की आपकी पूर्ति हो जाएगी, आपके उसी वह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कथा कही थी इसकी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस कथा को कहा था और नारद जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुना। एक मानधाता नाम के राजा थे, वो बहुत अद्भुत राजा थे, धर्मपरायण राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में हर ओर आनंद ही आनंद था, हर पल आनंद की यात्रा चलती थी। लेकिन आने वाला पल का क्या भरोसा है? आने वाले पल का कोई भरोसा नहीं था। वो एक समय की बात है, राजा के राज्य में अकाल पड़ना प्रारंभ हो गया। एक साल अकाल पड़ा, दूसरे साल अकाल पड़ा और तीसरे साल जिससे अकाल पड़ा तो राजा की जो प्रजा थी हर ओर हाहाकार मच गया। अब खाने की भी लाले पड़ने लगे, अकाल पड़ने लगा, खाने के भी लाले पड़ने लगे। अब राजा ने बहुत प्रयास किया कि मेरी प्रजा की रक्षा कैसे हो, मेरी प्रजा की रक्षा कैसे हो, मैं क्या करूं। और ऐसी कौन सी मेरे जीवन में ऐसी कौन सी भूल हो गई, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण आज इतनी बड़ी ये अकाल का हमको सामना करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई, क्या करें। राजा हर पल अपनी प्रजा के लिए सोचता है भैया। राजा ने सोचा मैं क्या करूं, तो राजा उसी समय अपने राज्य से बाहर निकले और अंगिरा मुनि के आश्रम में चले गए। अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए, जाकर संत के चरणों में प्रणाम किया। समाधान एक ही है, क्या हो, आप केवल देवशयनी एकादशी का व्रत कर लो, और आप एक देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे राज्य में जो अकाल पड़ रहा है, जो वर्षा नहीं हो रही है, तेरे सब संकट है वो कट जाएंगे।
तो राजा मानधाता ने कथा में लिखा गया है, राजा मानधाता ने श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया। और देवशयनी एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से इंद्र खुश हो गए और उन्होंने झमाझम बारिश प्रारंभ कर दी। और जैसे बारिश हुई, हर और आनंद हो गया। राजा ने भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो जीव इस एकादशी के व्रत को करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।